जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 गणित यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड भी, जैसे हमारा एमपी बोर्ड हो गया और हरियाणा बोर्ड के लिए भी हम क्वेश्चन करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे 2023 में पूछे गए, 18 में, 19 में, 20 में, 17 में, 16 में, इस प्रकार जितने हर साल क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो रिपीट बाय रिपीट हो रहे हैं, आज हम उन क्वेश्चन को टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 10 नहीं, टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। तो वक्त को ज़ाया करते हैं, अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, टॉप 15 क्वेश्चन की लिस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है पी ए बराबर के 6/11 और पी बी बराबर के 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर दिया है 7/11। हमने इंटरसेक्शन लिखते थोड़ी गलती होती है, लिखते हो तो 7/11 दिया है। तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात करना है, जो हमारा क्वेश्चन 2023 से पूछा गया है, इसमें 2023 में। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, पी ए यूनियन बी का। वो क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर के पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास यूनियन का मान भी है, पी ए का भी, पी बी का भी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। तो पी ए यूनियन बी का मान कितना है हमारे पास, 7/11 और पी ए का मान है 6/11 और इसका पी बी का मान है 5/11। ठीक है, और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसे ये माइनस का है तो मैं इसे इधर ले आऊँगा और इस 7/11 होगा इधर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 5 11/11 और ये 7/11 इधर आकर माइनस के 7/11 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 में 7 गए, कितने बचे 4। तो 4/11 हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, पी ए बाई बी का मान ज्ञात करना है। तो पी ए बाई बी क्या होता है, वो हमारे पास होता है, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, हमारे पास इस प्रायिकता क्वेश्चन है, हम इसमें फॉर्मूले याद करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकालना हमने, 4/11 और पी बी का मान हमारे पास कितना है, 5/11 रख दिया। तो 11 से 11 कैंसिल, तो 4/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दर्शाइए कि बिंदु ए 2 3 4 कोमा बी का बिंदु दिया है -1 -2 1 तथा सी दिया है 5 8 7 सररेख है। तो सररेख के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए वाले बिंदु लिखेंगे और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो ए कितना दिया है, 2 3 4 हो गया, और बी कितना हमारे पास, -1 -2 और 1, और सी कितना दिया है हमारे पास, 5 8 7 हो गया। अब आगे यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, ए बी, और इन दो से बी सी निकलेगा। निकलने के बाद क्या निकलेगा, ए बी माइनस के कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। जो ए बी के मान निकलेंगे A1 B1 और C1 हो गए। कैसे, -1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 -1 -2 हो जाएगा, तो -3 हो गया। -2 में तो 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। और जब 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 हो गया। ये हमारे पास A1, ये B1, ये C1 हो गया इतना। अब आगे BC कैसे निकाल लेगा, 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब 8 में से 2 घटाएं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटाएगा कितना बचेगा, 6। ये कौन सा मान हुआ है, A2 B2 और C2 हो गया। A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो सररेख के लिए हमारे पास क्या होता है, सररेख होने के लिए A1/A2 होना चाहिए और B1/B2 होना चाहिए और बराबर के C1/C2 होने चाहिए, यानी कि इनके मान इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और इक्वल होने के लिए हमारे पास पता चलेगा हमारे बिंदु ये सररेख है। ठीक है ना, A1 कितना हमारे पास, -3 इसमें रखेंगे तो -3, और A2 कितना है, 6 हो गया, बराबर B1 कितना हमारे पास, -5 और B2 कितना है, 10 बराबर C1 कितना है, -3 और ये कितना है, 6। अब भाग करेंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6, 5 कम 5 5 दूनी 10, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो कितना है, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। क्या हमारे पास बिंदु ये सररेख है, बराबर है, हाँ भाई बराबर है, इसलिए यह सररेख है। बस हो गया सिद्ध। इसके साथ अब करते थर्ड।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि सदिश 2i प्लस के जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप माइनस के 4j कैप प्लस के लैम्बडा के कैप परस्पर लंब है तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में है, ठीक है। और हम आगे क्वेश्चन जो करेंगे में हर साल आते हैं, जैसे 16, 18, 19, 20 रेगुलर आ रहे हैं, वे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम पहले जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन आगे भी करेंगे जो 19, 20, 21 जो रिपीट बाय रिपीट हुए हुए हैं। तो कैसे करेंगे, लैम्बडा का मान निकाल लेंगे। इसको जो पहला वेक्टर पहला सदिश दिया इसको वेक्टर ए के बराबर मान लूँगा मैं। तो माना वेक्टर ए कितना हो जाएगा 2i प्लस के जे कैप प्लस के कैप, और इसको वेक्टर बी के बराबर मान लूँगा। यानी बी सदिश कितना हो जाएगा ये आई कैप माइनस के 4j कैप और प्लस के लैम्बडा के कैप। और उसने बताया हमें परस्पर लंब है, ये दोनों सदिश जो क्या है परस्पर लंब है। तो लंब के लिए क्या होता है, लंब के लिए वेक्टर ए और वेक्टर डॉट बी क्या होता है इज इक्वल टू 0 होते हैं, चूंकि लंब है वह, ठीक है। चूंकि लंब है लिख लेंगे जो भी है, चूंकि लंब है इसलिए वेक्टर डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी का मान धर के उनकी डॉट गुणा करके उसका मान निकाल लेंगे लैम्बडा। कैसे, तो यहाँ पर धरेंगे 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप और जी हो गया डॉट बी के वेक्टर का मान धरेंगे तो आई कैप और माइनस के 4j कैप और प्लस के लैम्बडा के कैप और बराबर के 0 हो गया। और यहाँ पर डॉट की गुणा कैसे कर जाएगी, 2 की आई के साथ में आई वाले के साथ में कर जाएगी, जे वाले के जे के साथ में और के वाले के साथ में। तो 2 ही कम 2 हो जाएगा, आई खत्म, और जे के साथ में गुणा में क्या 1 और 1 की 4 में करेंगे तो माइनस के 4, और यहाँ पर गुणा में 1 के की क्या है 1 है, और 1 की लैम्बडा में करेंगे तो प्लस के लैम्बडा और बराबर के 0 हो गया। तो 4 में से 2 गए माइनस के 2 प्लस के लैम्बडा बराबर के 0, लैम्बडा और 2 इधर आ जाएगा प्लस के 2 बन जाएगा। तो लैम्बडा का मान कितना है हमारे पास 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, क्या दिया, यदि सदिश ए आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3 के कैप और 3i कैप प्लस के bj कैप लंबवत है तो सिद्ध करें कि 3a प्लस 2b बराबर के 0। और ये हमारा क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 में रिपीट बाय रिपीट हुआ है 3 साल, ठीक है। और हो सकता है इस साल भी हमारे यह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो इसी के साथ हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसको कैसे करेंगे, तो लिखूंगा मैं माना वेक्टर ए बराबर है मान लूँगा और वेक्टर बी बराबर ये। तो वेक्टर ए कितना होगा ए आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3 के कैप हो गया, और वेक्टर बी बराबर मान लूँगा मैं 3i कैप प्लस के bj कैप हो गया। हमें पता है कि 3a प्लस b 2b बराबर के सिद्ध करके दिखाना हमें, तो कैसे करके दिखाएंगे, तो और क्या है लंबवत है, तो लंबवत है, तो लंबवत के लिए क्या होता है हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट क्या होता है 0 होता है। तो इससे हम 0 ला देंगे तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो वेक्टर ए के मान देंगे और वेक्टर बी का मान देंगे और गुणा करके 0 ला देंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। तो ए आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3 के कैप हो गया डॉट, अब बी वेक्टर धरेंगे 3i कैप प्लस के bj कैप, के तो है ही नहीं यहाँ तो 0 के कैप लगा लें क्योंकि के का मान कुछ नहीं हमारे पास, इसलिए 0 लगा लिया, ठीक है, गुणा करने के लिए। तो a की 3 में करेंगे 3a आएगा, 2 की j में करेंगे प्लस के 2 और 3 के साथ में 0 करेंगे 0, तो इससे गुणा जिनों की जोड़ा कितना है 3a प्लस 2 बराबर 0 भी तो चलता रहेगा ना साथ में, ये तो 0 हो गया हमारे पास। 3a प्लस 2 0 जोड़ेंगे 3 प्लस 2 आएगा और बराबर के 0 और हमारे पास है समीकरण सिद्ध कर दिया हमने, यानी कि इससे ये सिद्ध पूरी समीकरण हमने करके दिखा दिया है, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन आगे करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5, क्या दिया है सदिशो 2i प्लस के j कैप प्लस के 3 कैप और 3i कैप प्लस माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप के बीच का कोण होगा। और ये क्वेश्चन 2023 में यानी कि पिछले साल ही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो उसको कैसे करेंगे, तो मैं लिखूंगा माना इसको वेक्टर ए मानूंगा इसको वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस के j कैप और जी प्लस के 3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर मान लूँगा इसको तो 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के कैप होगा यहाँ पर। तो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मोड डॉट यानी कि वेक्टर बी का मोड। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, यानी कि बीच का कोण का फॉर्मूला लिए। तो सबसे पहले ये जरूरत पड़ेगी तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और मोड वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि ये कैसे निकलेगा,
वो देखते हैं, इसकी जगह धर देंगे बस। तो 2y कैप प्लस के j कैप प्लस के 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप हो गया। 2 तिया 6 और 1 की गुणा 2 में करेंगे माइनस के 2 और 3 की 1 में करेंगे प्लस के 3। तो 6 और 3 9 माइनस के 2 बराबर के 7। 7 क्या है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आ गया इसका। अब क्या निकाल लेंगे, वेक्टर ए का मोड। तो कैसे निकाल लेंगे वेक्टर ए का मोड, जो आई का गुणा जो है, जैसे कि 2 आई का क्या गुणा जो यहाँ पर वेक्टर ए में 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर प्लस प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब आगे फिर के वाले का स्क्वायर आएंगे 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 9। तो 4 9 9 और 4 13 और 1 14 वेक्टर यानी कि अंडर रूट 14 आएगा। वेक्टर मोड वेक्टर ए का मान आ गया। उसी प्रकार वेक्टर मोड बी का निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर मोड बी का इससे निकाल लेंगे, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर फिर प्लस लगाकर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लगाकर फिर 1 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस का 4 प्लस का 1 तो कितना आएगा, 9 और 4 13 और 1 14 इसका। तो वेक्टर मोड वेक्टर बी का मान भी हमारे पास अंडर रूट 14 आ रहा है और वेक्टर ए का भी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसको फॉर्मूले में। तो कोस थीटा बराबर कितना जाएगा यहाँ पर, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना है 7। तो 7 बटे अंडर रूट 14 गुणा ही है कि समते ये, तो अंडर रूट 14 तो 7 बटे 14 अंडर रूट 14 की गुणा करेंगे प्लस में कितना आ जाएगा 14 और साथ ही कम सा 7 दूनी 14। तो कोस थीटा बराबर, तो 1/2 किसका मान होता है कोस में, ये हमारे पास होता है कोस 60 डिग्री का। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। इस वेक्टर सदिशों के बीच का कोण होगा, क्या होगा, थीटा डी इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट। और एक और बात, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा यानी कि जो पेपर होगा उसमें अधिकतर क्वेश्चन हमारे सदिश के चैप्टर से पूछे जाएगा। तो इसी के साथ अपना हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा, क्या दिया है, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0 की कोटि होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 साल रिपीट बाय रिपीट हुआ है, 2019 2020 2022 और 2023 हो सकता है और इस साल भी आ सकता है। और एक फ्री का नंबर क्वेश्चन है यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसमें कोटि पूछी हुई है। तो जिसकी भी हमारे पास घात होती है, जो अवकल समीकरण होती है उसमें जो घात ज़्यादा होगी वह इसकी कोटि होती है। जैसे कि यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार, तो इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। जो जितनी बार हाईएस्ट अवकलन हुआ है वह इसकी कोटि हो जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 ऑप्शन सी। ठीक है, और इसी के साथ अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल दिया हमने 7वां, क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर माइनस के 2x, इसका क्या करना है, समाकलन होगा। तो इसका मान क्या होगा, यह क्वेश्चन हमारा 2009 2012 2017 2018 में भी रिपीट हुआ है और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या का सवाल है, समाकलन से। तो क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे हम, समाकलन में इंटीग्रेशन बराबर मान लें, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के ई की पावर माइनस के 2x हो गया। अब इसको क्या करूँ, माइनस के 2x है तो 1 अपॉन में लिख लूँगा उसका मैं सबसे पहले। तो अंडर रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन ई की पावर 2x हो जाएगा और उसका समाकलन हो गया। अब आगे आई बराबर चल ही रहा हमारे पास सब कुछ ही है। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये ई की पावर 2x माइनस के 1 अपॉन ई की पावर 2x और अंडर रूट पूरे के ऊपर है और पूरे का समाकलन। मैं इसको आगे करता हूँ इधर, ये क्या हुआ, ई की पावर 2x है तो मैं क्या लिखूँगा, इस ई की पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर x का उसको होल स्क्वायर और उसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ई की पावर x ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर ये सॉरी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ई की पावर 2x लिखा हुआ, तो ई की पावर 2x को मैं क्या लिख दूंगा, ई की पावर x का होल स्क्वायर। तो सॉरी दोस्तों हमारे पास पेन हो गए थे खत्म। तो हम क्या कहते हैं, ई की पावर 2x को हम ई की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके ऊपर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ई की पावर x और ई की पावर x को हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ई की पावर x अपॉन अंडर रूट में ई की पावर 2x माइनस 1 बचेगा, हो गया। और उसका समाकलन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसी के साथ जब भी हम समाकलन करते हैं यहाँ पर dx लगाता है क्योंकि x के साथ एक चली सब चीज़ें, आई बराबर और dx हो गया और यहाँ पर भी dx। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो e की पावर x है तो हम इसको क्या मान लूँगा, मैं t मान लूँगा, ठीक है। e की पावर 2x को मानना चाहिए मैं यहाँ, तो क्या मानूंगा मैं यहाँ पर, माना e की पावर x इज इक्वल टू टी मान लूँगा और यहाँ t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा
अवकलन होगा, अवकलन होगा ई पावर एक्स, यानी टी का सापेक्ष अवकलन कर रहे तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, और कहेंगे सापेक्ष टी के, तो डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा। टी का अवकलन कितना हो जाएगा, एक, और डी टी की वहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर के डी टी हो जाएगा। तो हमारे पास ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना है, डी टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी कर देंगे, और ई की पावर एक्स बराबर टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा इसकी जगह, तो ई पावर एक्स और डी एक्स की जगह डी टी हो गया अपॉन, और ई की पावर एक्स है और टू एक्स है, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 लिख लेंगे 2x को हम, जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था इसको, तो टी स्क्वायर और माइनस के 1 और उसका समाकलन हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समाकलन का, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में भी तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समाकलन में। क्या होता है वो होता है लोग में, तो लोग क्या होता है, मोड टी प्लस के अंडर रूट में टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 1 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे बजाऊ, तो लोग जो माननी थी हमने, ठीक है, तो लोग ई की पावर एक्स, टी मानी थी क्या, ई की पावर एक्स प्लस के, तो ई की पावर 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 1 अंडर रूट में। और इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी के साथ अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन हमारा 2009, 12, 17, 18 में 4 साल रिपीट बाय रिपीट हुआ है, और हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन यह आ सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और समाकलन से है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, क्या दिया है, वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई एक्स तथा रेखा y बराबर 3 और y बराबर 4, वाई एक्स और रेखा कितने हैं, y बराबर 3 और y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया है, वाई स्क्वायर बराबर x दिया है, x बराबर वाई दिया है, वक्र दिया है हमें ये, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा मैं, तो वक्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चतुर्थांश ऐसे बनाना पड़ेगा, बना लिया। और मैं क्या कहा है, वक्र x बराबर वाई स्क्वायर वाई अक्ष पर है, और रेखा क्या है, y बराबर 3 और y बराबर के 4 है, तो किस अक्ष पर, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष ये है हमारा, और x अक्ष ये है, ठीक है, और y अक्ष ये है हमारा। तो वक्र बनाना है ऐसे, हो गया। अब बन गया हमारे पास, क्या इतना दिया है, y बराबर 3 और y बराबर 4, जो y का मान है 3, 4 पॉजिटिव है, तो 3, 4 पॉजिटिव मान ऊपर को जाएंगे और नेगेटिव इधर से नीचे की ओर, तो कोई पॉइंट हमारा 3 यहाँ रहा होगा y का, तो मैं से लाइन ड्रॉ कर दूंगा सीधी की सीधी, हो गई। और इसी प्रकार हमारा 4 पॉइंट यहाँ रहा होगा, y बराबर 4 हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, y बराबर 3 और उसको y बराबर 4, रेखा के बिंदु हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर बिंदु जो पॉइंट है ये क्या हुआ, x का मान 0 है यहाँ पर, और y 3 है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 और 4 हो गया। और इसने क्या कहा, y बराबर 3 और y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी जो इन बिंदुओं से घिरा क्षेत्रफल है, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल हमारे से पूछा है इसने। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, क्या है, परिबद्ध का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समाकलन में मान लेंगे। और लिमिट कितना है इसकी, 3 से 4 हो रही है, y का मान कितना हो रहा है, 3 से 4, तो लिमिट 3 से 4 हो जाएगा, कन्वर्ट हमारा हो गया। और कितना दिया है, x वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, वाई स्क्वायर बराबर x तो निकाल लेंगे, तो x इंटू डी वाई, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि y x पर बढ़ना है, इसलिए y के सापेक्ष में समाकलन होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब जा क्या करेंगे, सॉरी क्या लिख रहा था मैंने, x बराबर वाई स्क्वायर है ये, ठीक है, x लिखा, और x की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और उसकी लिमिट 3 से 4 हो गया। मैं इसको इधर यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का समाकलन, तो होता है हमारे पास वाई घात 3 बटे 3, और लिमिट कितना हो जाएगा, 3 से 4, और तो मान धरेंगे 1/3 है, सब में बाहर ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 4 की घात 3 64, और माइनस लगाकर 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27, तो घटाकर कितना आ जाएगा, 37, और मान आ जाएगा हमारे पास 37/3 वर्ग इकाई के रूप में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 37/3 वर्ग इकाई, जो हमारा क्षेत्रफल आता है वर्ग के रूप में आएगा, ठीक है, वर्ग यूनिट। तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x r पर यानी कि रियल नंबर पर वर्धमान है। और यह क्वेश्चन हमारे पिछले साल 2023 में आया हुआ है, और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो सकता है, इसलिए हम को क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या करेंगे सर्वप्रथम, f(x) कितना दिया है हमारे पास, वो दिया है x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x,
ये दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर क्या होगा, ये इसका अवकलन करें तो f डैश x हो जाएगा और x की घात 3 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका माइनस के 3 दूनी 6x और इसका प्लस के 4। अवकलन करके हमारे पास ये आ गया। अब इस करने के पश्चात हम क्या कहेंगे, f डैश x बराबर के 0। क्या कहा इसने, एफ एक्स रियल नंबर पर वर्तमान है। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर होते हैं इनके वास्तविक संख्या है, 1 2 3 4 इस तरह संख्याएं होते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, एक लेने पर यानी कि r बराबर 1 लेने पर यानी कि रियल नंबर 1 लेने पर एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास फलन, तो 1 ले रहा हूँ तो f डैश 1 यानी कि यहाँ पर रख रहे हैं f डैश 1 x की जगह, तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर। और हाँ दूसरी बात क्या कहता तो मैं, तो कितना हो जाएगा कुछ ना बाद में बताइए हम, 3 की गुणा 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 6 गुणा 1 और प्लस के 4, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस के 4, तो 3 और 4 7 और माइनस के 6, तो कितना आया 1 आया हमारे पास, इतना आएगा ना ये 4 और 3 7 माइनस के 6 और ये कितना हो जाएगा 3 ने हो गया 1 आ गया इसका मान। तो हम लिखेंगे इसको फलन को कितना है, अतः x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर पर यह है फलन f डैश x, इधर लिख लेता हूँ f डैश x बराबर के 0 नहीं यानी कि 0 से बड़ा है। जो f डैश x का मान है वो कितना है 0 से बड़ा है, तो इसलिए यह वर्तमान है और हमने यह सिद्ध करके दिखा दिया है। जब कभी भी हमारा f डैश x जो अवकलन होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होगा वर्तमान, और ह्रासमान कब होगा, जब f डैश x 0 से छोटा होगा, तो कब होगा ह्रासमान होगा तब, ठीक है ऐसे। तो इसी साथ हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, क्या दिया, 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता है। आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात करें। तो हमने मान लिया खंभा है और इससे दूर कहीं 5 किलोमीटर की दूर से जो चल रहा हुआ आदमी ये है, इसकी कितनी ऊंचाई है 2 मीटर और इसकी कितनी है 6 मीटर। किसकी ऊंचाई है ये, खंभे की और ये आदमी की, ठीक है। और जी यहाँ पर इसकी कोई परछाई यहाँ बनेगी, इधर की साइड चल रहा तो परछाई इधर बनेगी इसकी, तो हम इसको इससे मैच कर लेंगे, मिला लेंगे, हो गया। और उस बिंदु को ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको बिंदु को मैं पी मान लेता हूँ। क्या मान लिया पी। अब आगे हमें क्या करना होगा, 6 मीटर दिया है और यहाँ तक की दूरी क्या मान लूँगा मैं वाई, और इतनी क्या हो जाएगी एक्स। क्यों, क्योंकि हमने इसको y मानना है। जब इसका अवकलन करेंगे और जो स्पीड दिया जाए स्पीड निकल आ जाए किसके बराबर, जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx का मान दिया है उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। k पर h आ जाएगा। अब आगे ये उसने दिया है, यह बात उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो इसकी स्पीड कितना जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हमने y इसको मानना है क्योंकि इतने तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ तक की हमें करना है इसमें आगे। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास 2 त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज बन जाता है कब, जैसे कि यहाँ त्रिभुज ए बी डी हो रहा है, बी डी एंड त्रिभुज कौन सा पी सी डी, तो पी सी डी, तो कैसे त्रिभुज बन जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, या समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे, जैसे कि ए बी बराबर पी सी के होगा, तो ए बी अपॉन पी सी रख लेंगे, इसको हम रख लिया बराबर किसके रखेंगे, अब जा बी डी यानी कि बी डी हो गया, बी डी किसके बराबर सी डी के, एक्स प्लस वाई और एक्स सी डी के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ तक की दूरी और यहाँ की समान ही होगी किस्म से, क्योंकि 5 यहाँ और 5 यही होगी। तो बी डी कितना है हमारे पास, बी डी ए और अपॉन में सी डी हो गया। ए बी कितना है हमारे पास 6, ए बी की लंबाई 6 है 6, और पी सी कितनी हमारे पास 2, और तो बी डी कितना है एक्स प्लस वाई और सी डी कितना है हमारे पास एक्स, तो 2 कम 2 2 थे 6, तो 3 की वहाँ एक्स की वहाँ गुणा कर देंगे, तो 3x बराबर के एक्स प्लस के वाई, ठीक है। एक्स को इधर लेंगे तो 2x बराबर के वाई हो जाएगा, ये हो गया इतनी बात। अब आगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारे देख से गलती होगी, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दिया है वो dy अपॉन dt का मान है,
क्योंकि टी के सापेक्ष टाइम की बात हो रही, स्पीड की बात हो रही है वहाँ पर, तो इसलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस घंटा क्या है, टाइम है एक, तो टी के सापेक्ष हमने यहाँ पर अवकलन किया था, तो यहाँ पर भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 dx/dt, और इधर dy/dt, और dy/dt का हमारे पास है ही मान, और उसका dx/dt का मान निकल जाएगा, तो 2 × dx/dt बराबर dy/dt का मान कितना है हमारे पास 5 और 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो मैं इधर कर लेता हूँ इसको, तो dx/dt कितना आ जाएगा 5/2, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड में वृद्धि होगी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी कि 2.5। ठीक है, इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर प्रकार हमने किया है, इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, यदि y बराबर के log e tan x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर के π/4 हो। तो कुछ नहीं, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है और बाकी x की जगह π/4 रख के और मान निकाल लेना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर dy/dx का तो मान निकालना है, तो dy/dx हो जाएगा ये, और log tan x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x, x क्या है हमारे पास tan x, और tan x की जगह tan x है तो इसके दोबारा अवकलन होगा dy/dx इंटू tan x हो जाएगा, तो 1/tan x, और tan x का अवकलन होता है हमारे पास sec² x। और अब क्या करना है, अब इसमें x की जगह π/4 रखना है, तो रखेंगे sec² π/4 अपॉन कितना tan π/4, तो sec π/4 का मान होता है हमारे पास √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे ये, और π/4 का मान होता है हमारे पास tan 45 का मान 1, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, क्या दिया, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध करेगी ये, और ये क्वेश्चन हमारा 16 और 18 में आया हुआ है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो गया, और क्या करेंगे यहाँ पर हम प्रसार करने पर, क्या करेंगे प्रसार करने पर। ठीक है, तो प्रसार कैसे कर जाएगा, पहला पद लेंगे 1 और अंदर में इसकी रो दबाएंगे, इसका कॉलम दबाएंगे, तो इसकी गुणा करेंगे कितना होगा डबल यानी कि ओमेगा 3 और माइनस का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर ये लेगा माइनस के ओमेगा और इसका रो इसका कॉलम, तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस के ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर लेंगे प्लस का। ठीक है, फिर इसकी रो इसी कॉलम दबाएंगे तो 1 की ओमेगा में गुणा करेंगे तो ओमेगा और माइनस के ओमेगा की घात 4, ये हमारे पास प्रसार होगा। और हमें पता है ओमेगा की घात 3 बराबर मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान 1 माइनस 1 और एक बार माइनस ये ओमेगा और ये इससे कट के 0 आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा घात 3 लिख लेंगे, और उसका मान 1, और तो ओमेगा माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये भी 0, तो कितना हो जाएगा ये 0 माइनस के 0, अब इसमें घटाएगा 0 आ जाएगा ये भी, और ये भी 0 बचाते हैं, 0 कितना है 0 आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, काट फाट कर हमारे पास ये 0 आ जाएगा और ये हमारे राइट हैंड साइड आएगा। इसके साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या दिया है नेक्स्ट, x बराबर ABC दिया है, x बराबर तथा y बराबर 1 2, तो x से y तक फलनों की संख्या बतानी है। तो फलनों की संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला था m की घात n। तो यहाँ पद देख लें कितने 1 2 3, तो कितने हो गए 3, और ये कितने 2, तो क्या लिखूंगा मैं m की घात n, इसको m l लूँगा और इसको n, तो कितने होगा 3 की घात 2 बराबर के 9। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, और अब इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्या दिया, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर के π/2, और ये क्वेश्चन हमारा 2011 में आया था। तो इसको कैसे करूँगा मैं, तो मैं लिखूंगा माना y बराबर के tan इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं x के सापेक्ष सॉरी अवकलन वाला सवाल नहीं, तो क्या करूँगा tan को मैं इधर ले आऊँगा, तो tan y हो जाएगा, tan इधर अब तो इनवर्स हट जाएगा, तो tan y बराबर के x हो जाएगा। और अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब x बराबर tan y हो गया है, इसको मैं सही करके लिख रहा हूँ x बराबर के tan y। अब क्या करूँगा tan y है जो हमारा
और जी tan y को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan को लिख सकता हूँ मैं कोट π/2 माइनस के y लिख सकता है या नहीं लिख सकता हूँ, तो कोट π/2 -1 हो जाएगा। और इस कोट को मैं इधर ले आऊँगा तो कोट इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस के y हो गया इतना। अब हमारा जो क्या कहते हैं y किसका मान था हमारे पास, tan इनवर्स x का, तो यहाँ पर धर देंगे tan इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x बराबर के π/2 माइनस के tan इनवर्स x हो जाएगा। और अब क्या करें, tan इनवर्स को इधर ले जाऊँगा मैं, तो tan इनवर्स x तो प्लस के कोट इनवर्स x और बराबर के π/2। क्या हमारे पास ये सिद्ध कर दिया हमने, तो लिख लेंगे इति सिद्धम। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, सॉरी आपको दिखा ना रहा होगा, देखो हमने क्या करा यहाँ तो π/2 माइनस के y हो गए, कोट को इधर ले तो कोट इनवर्स हो जाएगा, तो π/2 माइनस के y बचा इधर, तो y का मान हमने यहाँ से जहाँ इधर दिया tan इनवर्स x है, तो माइनस के tan इनवर्स को इधर ले तो प्लस के tan इनवर्स x होगा, प्लस के कोट इनवर्स x बराबर के π/2। तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया जो मैं सिद्ध करके दिखाना था। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और 15 क्वेश्चन हमारा हमें मिला नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद जय भारत।